लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ ही अब इस डीमन मास्टर के पीछे अपने स्वॉर्ड को लेके पड़ गया था, जिसे देखे डीमन मास्टर बहुत ही फास्टली यहाँ से भागते हुए कह था कि मुझे जल्दी से अपने दूसरे पार्ट के पास पहुंचना होगा वरना ये कमीना आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब सीन चेंज होता है, इधर हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं जो मिस तनाव काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहा था, जिस वह मिस तनाव खुद को संभालते हुए कह कि मुझे रिकवर होने का भी मौका नहीं मिला, मैं कंटिन्यूसली फाइट किए जा रहे हूँ। तब डीमन मास्टर इसके पास आते हुए कह रहा है कि क्या हुआ लड़की, क्या तुम्हारे शरीर ने जवाब दे दिया। जिस वह तभी अब चिल्लाने की आवाज सुन के पीछे देखता है और देखते हुए कह रहा है कि ये तो मेरा ही दूसरा हिस्सा है, लगता है इसने उस लियान का खेल खत्म कर दिया। तब ये सुनिए मिस सना थोड़ा दुखी होती है कहती कि नहीं, उस लड़के को नहीं मरना चाहिए था। जिस वह पीछे सेवेंथ से चीज करते हुए कह रहा है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीमन, बस एक बार हाथ में आ जाओ। तब ये दूसरा हिस्सा भाग के आती है कह रहा है जल्दी से मर्ज हो जाओ, मुझसे ऐसे खड़े मत रहो। जिस पर सेवेंथ पीछे से एक अटैक करते हुए कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तब इस अटैक के लगते ही बहुत ही फनी तरीके से आके इन दोनों के सामने गिरता है, जिस पर डीमन मास्टर कहता है कि क्या। तब डीमन मास्टर कहता है कि ये क्या हुआ, जिस पर सेवेंथ कहता है सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तब डीमन मास्टर इससे पूछता है कि तुम इस बच्चे से कैसे हार गए, तुम तो मेरे हाफ हिस्सा थे। जिस पर ये दूसरा वाला कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए जल्दी से मुझसे मर्ज हो जाओ। तब डीमन मास्टर भी ओके कहते हुए इसके साथ मर्ज हो जाता है। जिस पर सेवेंथ मिस सना को उठाते हुए पूछता है क्या आप ठीक है। तब मिस सना कहती है कि मैं ठीक हूँ, बट तुमने ये कैसे किया। ये भले ही दो हिस्सों में बट गया था, बट इसके एक एक हिस्से में मुझसे भी ज्यादा पावर थे। जिस पर सेवेंथ कहता है कि मैंने कुछ ट्रिक्स का यूज किया जो स्पेशली डीमंस के लिए ही बने थे। तब डीमन मास्टर कहता है कि लियान तुम्हारी ये मजाल कि मेरे आधे हिस्से को बुली करो, आ जाओ मैं देखता हूँ कि तुम कितने बड़े 30 मार खान हो। जिस पर सेवेंथ भी रेडी हो जाता है। तब पीछे से मिस सना क्या देखिए इसका वीक फॉर्म है, हमें इससे फाइट करने के बजाय अभी के लिए फिलहाल निकल लेना चाहिए। तब सेवेंथ मैदान में कूदते हुए क्या था इसलिए डीमन फर्स्ट फॉर्म। जिस पर इस अटैक के लगते डीमन मास्टर पीछे जाके पसर जाता है। तब मिस सना काफी शौक होते हुए कहती है कि ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकती, मैं क्या विंसी एकेडमी के ग्रेट एल्डर के अलावा कोई भी नहीं कर पाएगा। जिस पर डीमन मास्टर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने वाकई मेरा मूड खराब कर दिया, तुम लड़ना चाहते हो ना तो फिर आज सब लड़ो मुझसे, ये है मेरा फाइनल फॉर्म, मैं तुम दोनों किसी चीटी की तरह मसल के रख दूंगा। जिस पर सेवेंथ कहता है कि लगा नहीं था कि अपने मास्टर सोल को अपेयर करना ही होगा। मास्टर पीक आपने जैसा कहा था स्वॉर्ड मास्टर सोल और स्लेइंग डीमन टेक्निक एक्टिव हो, और इतना क्या कि ये इस कंबाइन अटैक को कर देता है, जिसके लगते यहाँ पे पावर और एनर्जी का ऐसा कॉम्बिनेशन रिलीज होता है कि पूरा एरिया ही दहल उठता है। तब मिस सना कह दी कि आखिर इस लड़के की ओरिजिन क्या है। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि डीमन मास्टर बिल्कुल चित होके लेटा हुआ था। तब मिस सना कह दी क्या वो जीत गया। जिस पर सेवेंथ अब इससे क्या था कि तुम हार गए बायलोंग। तब डीमन मास्टर क्या था कि लड़के क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं इतने सालों से आज तक मरा क्यों नहीं, क्योंकि मैं ग्रेट डीमन मास्टर बायलोंग हूँ जो कभी भी नहीं मर सकता। और इतना क्या कि ये अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय करता बहुत ही फास्टली सोल फॉर्म में सेवेंथ की तरफ आने लगता है। तब सेवेंथ इससे पहले कुछ समझ पाता ये डीमन मास्टर इसके बॉडी में एंटर कर जाता है। जिस बार ऐसा होते ही सेवेंथ बैठ जाता है और पेन के मारे चिल्लाने लगता है। तब बायलोंग अब काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं मर नहीं सकता, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलता मैं अपने एनिमी की ही बॉडी को पोजेस कर लेता, अब तुम्हारी ये यंग बॉडी भी मेरी हुई। जिस पर मिस सना कह देखिए वो नहीं काफी बुरा हुआ, बायलोंग ने अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर इविल सोल को सेवेंथ के बॉडी में भेज दिया, अब कोई फिजिकल या फिर बाहरी अटैक उसे हार्म नहीं कर सकता। तब बायलोंग क्या था इस बॉडी के मिल जाने के बाद मेरी शक्तियां नेक्स्ट लेवल तक चली जाएंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। लेकिन तभी इसके चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जिस पर इधर हम देख रहे मास्टर पीक ने इसकी धुलाई शुरू कर दिए थे। तब डीमन मास्टर काफी शौक होते हुए क्या था क्या सुअर का बीवी इसके अंदर। जिस पर मास्टर पीक से एक और पंच चढ़ते हुए क्या था कि तू सुअर तेरा बाप सुअर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लेस में आके मेरी नींद खराब करने की। और फिर मास्टर पीक से दोबारा से धोना शुरू कर देते हैं, जहाँ डीमन मास्टर हाथ पांव छोड़ते हुए क्या था सॉरी माई बाप मुझसे गलती हो गई, मैं अभी कभी यहाँ से निकलता हूँ। और फिर ये अपने मन में क्या था कि ये कोई सुअर का बेबी नहीं बल्कि कोई हेवनली क्रिएचर है। अब समझा वो लियान इतने चमत्कार कैसे कर रहा था। तब मास्टर पीक क्या था
दिखाना मेरे डिसाइबल काम है, मेरा नहीं है। क्योंकि अब तुम मेरे एरिया में, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे एक्शन लेने से वहाँ अर्थ में कोई हलचल होगी। जिस वजह इतना क्या कि ये एक हेवली हैंड को क्रिएट करते हुए स्टीवन मास्टर को बिल्कुल मक्खी की तरह मसल देते हैं और फिर अपना गद्दा बिछौना लगा के चैन की नींद सोते हुए क्या था कि मैंने पहले ही कहा था मैं इस नींद के लिए ब्रह्मांड को भी तबाह कर सकता हूँ। गाइस, क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये गोलू मोलू क्यूट सा पीगी मास्टर इतना खतरनाक हो सकता है? जिस वजह से तब इधर रिलैक्स होती है क्या था, एक शुक्र है मास्टर पीग ने मोर्चा संभाल लिया, वरना आज तो मेरा खेल खत्म ही था। अगली बार से मैं इन ची पटेकों का भी ध्यान रखूंगा। तब इस तनाव काफी शौक होती है क्या था, तुमने बाइलों के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कैसे? जिस बार 7 क्या था कि मेरी इच्छा शक्ति। तब इस तरह क्या देखिए लड़का मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मास्टर कौन है, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? जिस पर 7 क्या था सॉरी मेरे कोई मास्टर नहीं है। तब इस तरह क्या देखिए ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। लेकिन तुम जैसा टैलेंटेड डिसाइबल अगर विंची की एकेडमी में ना हो तो फिर ये हमारे लिए काफी शर्म की बात होगी। मुझे पता है टीचर भाई ने तुम्हें मना कर दिया, बट मैं चाहती हूँ तुम फ्यूचर में और आगे जाओ। वेल ये बताओ क्या तुमने आगे के बारे में कुछ सोचा है? जिस बार 7 क्या था कि अभी नहीं सोचा है। तब इस तरह क्या था कि तुमने नहीं सोचा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकती हूँ। जिस बार 7 क्या था कि प्लीज बताइए। तब इस तरह क्या था कि विंची एकेडमी में कल्टीवेशन के बारे में क्या ख्याल है, वहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स है। जिस बार 7 क्या था कि मैं कैसे जाऊँ इस एकेडमी में, मेरा स्पॉट तो अभी तक मास्टर भाई ने किसी और को दे दिया होगा। तब इस तरह कह दिए कि हाँ तो क्या हुआ, मैं भी विंची एकेडमी की टॉप टीचर हूँ, मैं तुम्हें एडमिशन दिलवा सकती हूँ। जिस पर 7 पूछता है क्या सच में? तब इस तरह कह दी कि हाँ टीचर अपने हिसाब से डिसेबल्स को रिक्रूट कर सकते हैं। जैसा मास्टर भाई ने तुम्हें किक करके तुम्हारी प्लेस पे किसी और को चुना, ठीक उसी तरह से मैं भी तुम्हें चुन सकती हूँ। बस इसके लिए तुम्हें मुझे मास्टर मान मेरा डिसेबल बनना होगा। तो बताओ 7 क्या विंची एकेडमी में तुम मेरे डिवीजन में मेरे अंडर रह के कल्टीवेशन करना चाहोगे? जिस बार इतना सुनने से घुटनों में बैठते हुए क्या भाई हाँ मैं आपका डिसाइपल बनना चाहूंगा। मैडम सना प्लीज आप मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लीजिए। तब इस सना क्या रही ठीक है 7 प्रिंस लियाना भी से और अब से तुम मेरे डिसाइपल हुए। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।